अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है उसको ज़मानत की हुई है। उस केस के हवाले से ज़मानत वाला जो केस है फैसला रिजर्व हो गया। देखें जजमेंट कब आती है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से फॉर्मली शेख वकास अकरम साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है जो PSC की चेयरमैनशिप के लिए। अब उसके ऊपर भी देखते हैं कि हुकूमत का क्या रद्द अमल आता है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान की ये चाबहार पोर्ट है उसका ठेका मिल गया है इंडिया को। किसी दिन इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे कि उसके असरात जो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर क्या होंगे। आज प्रोग्राम में जिन स्टोरीज के ऊपर हम बात करेंगे, एक तो आज बहुत बड़ा रिलीफ कह सकते हैं आप मिला है बानी PTI को। 2 दिन बाद जो है उनकी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होगी अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चलेगा। ग्रैंड डायलॉग के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं, क्या शराइत रखी जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसके ऊपर भी आज अब बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर का मामला आपने देखा कि कल हुकूमत की तरफ से जो है बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया। 23 अरब रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई, लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद, कुछ चंद घंटों के बाद वहाँ से अफसोसनाक खबरें आईं मुजफ्फराबाद से। 3 जो मुजाहिरीन हैं उनकी वहाँ पे हमने देखा कि हलाकत हो गई। क्या वजह बनी, वहाँ से हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है नाजरीन, आपको पता है कि 6 जजेस साहिबान की तरफ से एक ख़त लिखा गया था अपने पहले चीफ जस्टिस साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद जो है वही ख़त पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पहले उसके ऊपर एक कमीशन बनाया। कमीशन के बाद फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लिया गया, क्योंकि कमीशन की नॉमिनेशन जब हुई थी तसद्दुक जिलानी साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अब ये मामला जो है आज उस हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। एक खत लिखा गया जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ऑनरेबल जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से। उन्होंने खत के अंदर निशानदही की है, वो आपके सामने उनके जो मदरजात हैं वो रख देते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनको जो ख़त लिखा है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे ये पैगाम दिया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी अमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने बताया कि मुझे जो है पैगाम बराह रास्त जो है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया। उसके बाद नाजरीन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले एक हमने देखा मैसेज, एक रिकॉर्डेड वीडियो पैगाम सुनाया गया अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान साहब की तरफ से। वो क्या बता रहे हैं, इस जो बाबर सत्तार साहब की तरफ से जब ये ख़त इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू होगी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल का इस खत के हवाले से जो रिस्पांस आया वो आपके सामने रखते हैं। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। वो जो ख़त है, अब चूंकि वो है सोशल मीडिया पे, तो उसके मतन पर ज़रा गौर फरमा लें और ये देख लें कि उन्होंने किस चीज़ को कहा है कि वो इंसाफ के फरहमी में रुकावट थी। जो कोई मैसेज कहीं से भी कोई कम्युनिकेट हुआ हो, और मैं इस चीज़ पे तो मैं और वजाहत कर दूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए, वो बराह रास्त उनके गोश गुजार की जाए, और यहाँ तक ही बस दरख्वास्त थी। ये अब ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्टिंग है उसकी वो उसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। नाज़रीन, इसी तरह बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे तो काबीना की मीटिंग थी, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहाँ तातार साहब थे, लॉ मिनिस्टर साहब थे वहाँ पे मौजूद। उन्होंने भी इस ख़त के हवाले से जो अपनी राय सामने रखी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम इदारे अपने अपने जो है काम कर रहे हैं, अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए वो काम कर रहे हैं, और इसी तरह का उनको काम करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके
उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी, चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है, तो एक ही कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखना जिससे आपकी डेली मीटिंग्स हैं, मैं समझता हूं कि ये एक इस इशू को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। और किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। और मैं समझता हूं कि इसको जो तनाव है इसको कम करना होगा और तमाम इदारों को आपस में मिलजुल के इस पे काम करना होगा। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है इस केस को सुन रहा है। 8 जून को नेक्स्ट हेयरिंग है मेरे ख्याल में। हुसैन चौधरी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कवर करते हैं मौजूद हैं। हुसैन, ये खबर कब और किस वक्त आना शुरू हुई? और मतलब ज़ाहिर है सोर्स तो नहीं पूछते हम रिपोर्टर से कि उसके बाद फिर हमने देखा कि हुकूमत वक्त को इमीडिएटली इसको नॉट दैट लेस देन द लेवल ऑफ अटॉर्नी जनरल रिस्पॉन्ड करना पड़ा। जी खाबर साहब बहुत शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन जो केस था उसकी समाअत चल रही थी और उसका फैसला तकरीबन 3:15 बजे के करीब ये महफूज हुआ है। उस दौरान हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही पता चला कि इस तरह जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उनका एक और ख़त कह लें या जो पहले से जो ख़त लिखा हुआ था चीफ जस्टिस को, उसी का एक जुज़ जो है वो या एक पैराग्राफ जो है वो मज़ीद सामने आया और उसमें उन्होंने ऑडियो लीक जो केस वो सुन रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन अब जून में उनको 1 साल हो जाएगा इस ऑडियो लीक केस को। अब आइंदा समाअत जो है वो 29 मई को होनी है। तो ऑडियो लीक केस का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मुझे भी इस हवाले से एक ख़त आया है। उन्होंने ख़त लिखा अपने चीफ जस्टिस को और उसमें उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक केस मैं सुन रहा हूँ उसमें चूँकि जो खुफिया इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं और जो दीगर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको नोटिस किए थे और जो सर्विलेंस है उसकी स्क्रूटनी के हवाले से वो सुन रहे थे केस, तो उस हवाले से मुझे जो है वो धमकी दी गई या मुदाखलत की गई या ये कहा गया कि आप इससे पीछे हट जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं बैक ऑफ इस्तेमाल किया जी पीछे हट जाएं। उन्होंने साथ ये भी खात में कहा कि मैंने जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं तो अपना वो केस सुन रहा था और अभी भी वो केस जारी है। अब ज़ाहिर है 29 मई को वो केस है। तो ये ख़त जो है वो आज अचानक जो है वो सामने आया है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा था वो ख़त इस हवाले से था कि जो सोशल मीडिया मुहिम उनके खिलाफ चली थी वो भी इसी ऑडियो लीक केस का ही बैकग्राउंड था क्योंकि ये केस जब चल रहा था तो वो भी हमने केस डिस्कस करना है प्रोग्राम में। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बड़ा इमीडिएट रिएक्शन आया अपने दोस्तों की तरफ से। तारड़ बरादरान तो ऐसे बरादरान तो नहीं है, ज़ाहिर है उनकी रिश्तेदारी थोड़ी बहुत आपस में है। तो तारड़ साहब तो आज लॉ मिनिस्टर भी तारड़ साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी ये क्या मतलब खाम में जो है जब दिल करता है खत लिखते हैं, नहीं लिखना चाहिए। ये कोई जिसे कहते हैं कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं थी उनके पास। यानी आपका मतलब है कि खावर गुम्मन साहब को कुछ पता नहीं और जो मेरा मतलब है यहाँ नायब कासद है उसको पता है, ठीक है। यानी जजेस के पास कुछ ख़ास खबर नहीं होती, ना उनको कोई उनके पास इल्म है, ना उनके पास इतलात है, ना उनको पता है क्या धमकी है और क्या किस बंदे ने क्या ये हरकत की है नहीं की। यानी उनको आप जुटला रहे हैं। मैं आपको खावर गुम्मन साहब नाचीज़ रहा है, बहुत सारे जजेस को मैं नापसंद करता हूँ, लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि उनके वो देना शुरू कर दूँ, खुदा न खास्ता उनके खिलाफ मैसेजेस देने शुरू कर दूँ। तो ये आप बंद कराएं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर एक जज साहब खत लिखते हैं तो देयर इज अ वेरी सीरियस इशू इन्वॉल्व्ड। आप इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी गुफ्तगू करके इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इनको आप मंतकी अंजाम तक जाना होगा इन चीज़ों को। अच्छा हसन, वो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये खत, ये जो इन्फॉर्मेशन आज सामने आई है, ये इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम लेटर जो कि ऑलरेडी लिखा जा चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला सब जुडिस है, ज़ाहिर है उसके ऊपर ऑनरेबल जज साहबान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके ऊपर फैसला कोई होगा। तो चले इन्फॉर्मेशन आ गई, हुकूमत वक्त को और अटॉर्नी जनरल को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को क्या ज़रूरत पड़ी थी, जब साथ में ये भी कह रहे हैं कि सब जुडिस है, इसके ऊपर हमें बात नहीं, हम नहीं करते, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखें ना, खामखा जो है इदारे जो हैं एक दूसरे के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वो तो पैगाम ले गए थे, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने बात की कि इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो होनी चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब जब नेशनल सिक्योरिटी के इशू बकौल अटॉर्नी जनरल साहब के ऐसे है, तो जो उनकी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो फिर तो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने
जो हकायक को तोड़ और मरोड़ कर बयान किया अपने खत के अंदर। तो आप एक पार्टी पे यकीन कर रहे हैं, दूसरी पे यकीन नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक मिनट के लिए या तो फिर अटॉर्नी जनरल या ताड़ झूठ बोल रहे हैं, या मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने दुरुस्त हकायक सुप्रीम कोर्ट में है, या तो उन्होंने दुरुस्त हकायक बयान नहीं की। दोनों में से एक सूरत हाल तो होगी ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने दें। एक तो गलत है ना जी, या ये साइड गलत है या वो साइड गलत है, फैसला कौन करेगा? अच्छा एक मिनट के लिए अगर बात तसव्वुर कर ले, मैं खाली बात कर रहा हूं कि अगर अटॉर्नी जनरल ने मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े दो टोक अंदाज में, और ये कोई मतलब ऐसा मतलब आपकी डीलिंग भी होती है ना, आप आदमी को भी जानते हैं कि कैसा बड़ा क्रेडिबल आदमी है, जहां पर वो गलत होते हैं तो वो बात बयान भी कर देते हैं कि यार ये चीज हमारा जो है वीकनेसेस है, और वो उस चीज को टच नहीं करते, गलत बयानी नहीं करते। मंसूर अवान उनमें बहुत बड़ी खूबी ये है। तो अगर उनकी बात को जो कि उनका एक क्रेडिबल आदमी है, उनकी बात को, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे आई एम श्योर कि बाबर सत्तार साहब भी उनके बारे में यही ओपिनियन रखते हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब के बारे में जस्टिस मोअज़्ज़ज़ बाबर सत्तार साहब की भी यही ओपिनियन होगी। तो अगर वो उन्होंने हकायक दुरुस्त बयान नहीं किए तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर ये मिसकंडक्ट, अगर अटॉर्नी जनरल, अगर बाबर सत्तार साहब ने, अगर अटॉर्नी जनरल ने गलत बात की है तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। ये वही अटॉर्नी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। एक मिनट बात, तो मैं बड़ी देखिए, ये ऐसे ओहदे हैं, ये ऐसे ओहदे हैं जिसके ऊपर देखिए इसमें हसन इसके ऊपर फैसला होना है ना, किसी ने फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने बयान से ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यार आप कोई भी बंदा, कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया है वो जो है बिल्कुल उसके अंदर कोई दो राय नहीं है और आर्टिकुलेटेड है। ये वही अटॉर्नी जनरल साहब है ना, पीडीएम पहली हुकूमत बनी, निगरान के साथ कंटिन्यू किया। अगर मैं थोड़ा सा जो पाकिस्तान के आइन को समझता हूं, उनको निगरान के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आइन का जो मंशा है उसके बरखिलाफ है कि निगरान जो निगरानों को, हुकूमत वालों को निगरान में शामिल नहीं होना चाहिए। बड़ा नहीं आपकी राय है, मेरे ख्याल मुताबिक जितना मैं जानता हूं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को बड़े क्रेडिबल आदमी, बाबर सत्तार साहब के बारे में बड़े ही कॉम्पिटेंट आदमी है, और वो कॉम्पिटेंस में भी कोई मुकाबिल नहीं उनका दूर। चले नकवी साहब देखिए, फेयर आदमी है, बड़ा क्लीन आदमी है, नकवी साहब स्टेट चलने वाला आदमी है, नकवी साहब बड़ा सच बोलने वाला आदमी है। जज साहब की एक नहीं 6 जजेस साहिबान की तरफ से अपने सिग्नेचर्स के जरिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, अपने पहले अपने चीफ जस्टिस साहब को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला रेफर्ड है। इस वक्त सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जेरे बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि कौन इसके ऊपर सही बयान, ठीक बात कर रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है। और इसी दौरान ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, मीडिया का काम तो रिपोर्ट करना, बेचारे मैसेंजर्स कहते हैं कि डोंट टेल द मैसेंजर। अब आपको लगता है कि अटॉर्नी जनरल की साहब की तरफ से ये बयान आना, या फिर जो है हुकूमत वक्त की तरफ से बयान आना, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुन रहा है, इसके मामले को तो सुनने दें। देखें, मैं पहली बात तो ये करूंगा कि हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। बिल्कुल सही, कि कौन सही है कौन गलत है। आपने बिल्कुल सही बात की, हम रिपोर्ट करते हैं, हमें दोनों तरफ की स्टोरी को रिपोर्ट कर देना चाहिए। दूसरी बात, अब तमाम खतूत जो है इनको मिला के जरा देखते हैं सूरत हाल को। अदलिया अदालत दुनिया की कहीं भी हो, उसके लिए कहा जाता है कि वो अंधी होती है, वो बगैर किसी पसंद नापसंद, बगैर किसी जाती फायदे के वो फैसले करती है, और ऐसा ही होता है। अब ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया, ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ के खिलाफ जो भी कैंपेन चली उसके ऊपर, तो ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया। अब इसका जाहिर है फैसला आना है। अब मैं मुअज़्ज़ज़ जजेस से दरखास्त करूंगा, इन दोनों से भी, और वो तमाम लोग जो इस केस को सुन रहे हैं और जो आगे भी इसके विक्टिम हो सकते हैं किसी भी तरह की केस, उनसे एक दरखास्त करूंगा कि देखें, ये तो फैसला आ जाएगा, आपको इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कौन इंसाफ दिलाएगा? उन तमाम लोगों को कौन इंसाफ दिलाएगा जिनकी तौहीन होती रही? उन तमाम ओहदेदारों को कौन इंसाफ दिलाएगा जिनकी तौहीन होती रही? उस तमाम अवाम को कौन इंसाफ दिलाएगा जो 20-20, 30-30 साल से अदालतों के धक्के खा रहे हैं? आप कार्रवाई को बराह रास्त टीवी पे दिखाना चाहते हैं? आप में हिम्मत है सेशन कोर्ट की कार्रवाई जरा दिखाएं बराह रास्त? आप जरा देखें तो सही सेशन कोर्ट्स में, निचली सतह पे अदालतों में अवाम का हशर क्या हो रहा है, वहां पर कितनी करप्शन है, वहां पे किस किस तरह से फैसले दिए जा रहे हैं, वहां पे किस किस तरह से गरीबों को बर्बाद किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल मुझे जवाब कंप्लीट करने दें, मुझे जवाब कंप्लीट करने दें सर, मुझे जवाब कंप्लीट करने दें। आपकी बात आ गई। देखें नकवी साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत के सामने काफी स्टोरीज हैं। आप अदालतों में तो इंसाफ लेने अपने लिए तो आ गए, जजेस अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही फरमा, आपकी बात समझ आ गई। अवाम को इंसाफ, वो इसीलिए हम ये बात करें इसके ऊपर, जाहिर है पेंडिंग केसेस हैं, बिल्कुल आप दर्द दिल रखते हैं, और नकवी साहब आपकी बात सुनी जाती है। अगली स्टोरी की तरफ नाजरीन बढ़ते हैं। आज 2 लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही जो है बने हुए हैं।
पहले बेंच ने बात केस सुना इस्लामाबाद चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक बेंच चल रहा है, उस बेंच ने सुना केस जो है, हाँ सॉरी 190 मिलियन नहीं 190 मिलियन में जस्टिस बाबर सत्तार की जो खुफिया मालूमात जो हैं वो जो मीडिया पे गई हैं, उस हवाले से 3 मेंबर बेंच ने केस सुना। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब थे, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब थे उसके अंदर मौजूद, और ये इसके वहाँ पे क्या हुआ ये आपके सामने वो रखते हैं जो केस चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI, PTA, पैमरा, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली की सफरी जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात हैं, वो कैसे लीक हुई। ये अलग किस्म का मामला है जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हाजिर सर्विस जज के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं। खौफनाक बात यह है जज, उनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। ये वो मालूमात है जो कोई और हासिल नहीं कर सकता। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया है या स्टेट के इदारों ने इस जो मालूमात को लीक किया है बजाते खुद। ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं। ये कह देना बड़ा आसान है 5th जनरेशन वॉर फिर चल रही है। क्या सिर्फ जजेस ने ही इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? जस्टिस कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, हम सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। और इसमें जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जज को अप्रोच करे। जस्टिस कियानी साहब, कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कुछ ट्विटर अकाउंट से ये डाटा अपलोड किया गया और बदनीति पर मबनी मुहिम लाई गई। ये सारा केस चला। आज हमने, हुसैन आप भी मौजूद थे वहाँ पे, इसीलिए हमने आपको दावत दी आज। सो बुनियादी तौर पर अभी किस तरह ये केस चल रहा है? अच्छा, पहले किस तरफ रहा है? एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो ऑडियो लीक केस है उसमें एक मुख्तसर DG IB जो है वो पेश हुए थे। खुद उन्होंने अपनी कुछ गुजारिशात रखी थी सर्विलेंस के हवाले से, उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो उनको नोटिस किया था वो खुद पेश हुए थे ज़ाती हैसियत में, और आखिर में उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, अगर अदालत इजाज़त दे तो हम उनको इन चैम्बर बता सकते हैं या फिर हम ये कोर्ट में नहीं बता सकते। उस पर कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप बेशक इन रिटर्न फॉर्म में आप दे दें, और उसका जो हवाला दे रहे हैं आज अटॉर्नी जनरल साहब। बेसिकली DG IB खुद पेश हुए थे और उसके बाद ये केस अभी जा रहा है। जहाँ तक मामला है 2 जजेस की तौहीन अदालत जो सोशल मीडिया मुहिम है उस पर आज पहली समाअत थी। 3 जो रुकनी जो जजेस हैं, 2 लार्जर बेंच बनाए गए थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का और जस्टिस बाबर सत्तार के जो सोशल मीडिया मुहिम है। चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत किया, जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम थी उस पर 2 सीनियर जो साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है। मतीउल्लाह जान साहब को किया गया और तलत हुसैन साहब को किया गया है। ये 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हुई है। इसी केस में जो हामिद मीर साहब हैं उनको बतौर अदालती मामन, और इसी तरह जो अहमद हसन है उनको भी जो है वो अदालती मामन मुकर्रर किया गया है, और अहमद बिलाल सूफी साहब उनको भी अदालती मामन मुकर्रर किया गया है। और एक इसमें सीनियर वकील हैं जो कि हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी रहे हैं, वकास मलिक साहब। वकास मलिक साहब मैं आपको बताता चलूँ जिन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पर दरखास्त दी थी, रेफरेंस जो है वो जमा करवाया था, और उनका फिर वीलॉग किया था मतीउल्लाह जान साहब ने अपने प्रोग्राम में, तो उस पर जो है वो नोटिस किया था। जबकि दूसरा जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे उस पे अलग समाअत हुई है, उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने की, जो कि आपने अभी पढ़ के सुनाए जो उनके रिमार्क्स थे। उस पर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है, और जो इदारे खुफिया इदारे, तहकीकाती इदारे, उनको नोटिस किया है, साथ साथ सेक्रेटरी दिफा को भी नोटिस किया है, और जो PTA है, FIA है, और जो दीगर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको नोटिस किया है 1 हफ्ते के लिए। डेट जो है वो अगले हफ्ते आएगी। बिल्कुल सही है। आप जो जिस तरह केस चलेगा आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर बातचीत की पैनलिस्ट की राय इन जो 2 लार्जर बेंच हैं उसके ऊपर जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि जस्टिस बाबर सत्तार हों या कोई भी ऑनरेबल हमारे जो जजेस साहिबान हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के हों, हमारे लिए ऑनरेबल हैं। वो क्या कहते हैं कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। अब जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अब कुछ ही अर्सा पहले जो मौजूदा AGP साहब हैं मंसूर अवान साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जो है एक बयान दिया था जो चल रहा था केस के हेयरिंग के दौरान। उन्होंने कहा था अगर मुझे मौका मिला
अगर मुझे बहालते मजबूरी डिफेंड करना पड़ा किसी मौके के ऊपर तो मैं अपनी ये पोजीशन छोड़ के बाबर सत्तार को डिफेंड करूंगा कि ही इज सच ए क्रेडिबल जो है वो जज हैं। ये खबर भी चली थी। अच्छा, अब हसन अयूब, अब ये मामला ये है कि इंफॉर्मेशन जाहिर है, ज़ाती डॉक्यूमेंट्स, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 लार्जर बेंच बैठे हुए हैं जी। सो मेरे ख्याल वंस फॉर ऑल ये मामला हल हो जाना चाहिए कि मतलब ऐसे खाम खा में जजेस साहबान के पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं होनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन वो कोई इनका जो लॉयर फोरम था उसके ट्विटर हैंडल से सबसे पहले ये ट्वीट हुआ था, मैंने देखा था। और वो पाकिस्तान लॉयर फोरम है, कोई इस तरह का नाम है उसका, तो वहाँ से जब उन्होंने ट्वीट किया तो वो बड़े फैमिली की तमाम चीज़ें आ गई थी। तो मैंने कहा संजीदा सवालात उठा दिए, मैंने भी कोट किया था उसको। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ वायरल होगी, संजीदा सवालात उठा दिए थे ना। उस 2 ट्विटर में काफ़ी लंबा जो है ना वो ट्वीट्स थे, एक नहीं थे उसमें, यानी उसके अगर ट्वीट 1 2 3 4 3 4 थे, तो उनमें से मैंने 1 2 के ऊपर कोट किया कि भाई ये सवालात उठाए हैं, इन सवालात का जवाब मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब को देना चाहिए। क्योंकि वो जिस तरीके से वो तो उनको उस ट्वीट के अंदर गैर मुल्की शहरी करार दे रहे थे और पूरी फैमिली भी उनकी थी, और मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। टू मी आई वाज़न्ट अवेयर कि वो शायद जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। मैं तो समझ रहा था कि वो मेड इन पाकिस्तान है और प्योरली वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो मेरे लिए ये मालूम हुआ कि उनके पास रेजिडेंसी है अमेरिका की। नाज़रीन, तो ये दूसरी एक चीज है जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था इस हवाले से, ये तो आपके सवाल का जवाब दिया ना, जो मैं मेन बात करना चाह रहा था कि कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने अटॉर्नी जनरल के घर पर खुफिया अदारे के एक अहम जिम्मेदार शख्स से मुलाकात की, उनके इश्यूज थे। ये खत लिखने से बहुत पुरानी बात है, उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, उस वक्त भी इनके इश्यूज को एड्रेस किया गया था और ये मुलाकात अटॉर्नी जनरल ने ब्रिज के तौर पर इन दोनों की नाम ले आइएगा, हम आपने बात कर लेंगे इसके जी। नाम भी मेरे पास है, मैं देता हूं। बुनियादी सवाल यह है कि जाहिर है अगर जज साहबान को कोई मामला होता है तो पहले भी जो खत 6 जज साहबान ने लिखा है वो यही कह रहे हैं कि 1 से ज्यादा खतूत आपने जो चीफ जस्टिस साहब को लिखे, उसके बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के उनको लिखे, उस वक्त के सीनियर पुणे जज और मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब थे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और हर सतह के ऊपर हमने अपनी आवाज उठाई। सवाल बुनियादी तौर पर नाज़रीन ये जो बात की जाती है ना, देखें चौधरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब वो जिस स्कॉलरशिप पे बाहर से पढ़े, अमेरिका से पढ़े, अब कोई भी जो बाहर पढ़ने जाता है तो वहां पे जो वकील बनता है उसकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, वहां पे आप लॉयर फर्म्स के अंदर काम करते हैं तो जो कैडर वो जिसको बोलते हैं कार्ड, ये ग्रीन कार्ड, वो एक रेजिडेंट है, PR है, वो कहीं पे भी आप जाएं। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर ये भी कानून है कि आप ड्यूल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, याद दहानी के लिए नाज़रीन, कि बुलंद अख्तर राना साहब उनको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूसरी 2008 वाली हुकूमत में। उस वक्त काफ़ी इशू बना, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब ने एक डिक्री इशू की थी, एक लेटर इशू किया था कि पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसके मुताबिक ये कोई पाबंदी नहीं है कि ड्यूल नेशनल कोई पब्लिक ऑफिस, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान के MNAs MPAs जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर पाबंदी है। नहीं, वो सेक्रेटरीज को बुलाया था साकिब निसार साहब। अच्छा अच्छा साहब तलब किया था तमाम डिवीजन के फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि नहीं होने चाहिए। हसन अयूब साहब, एक बात है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, एक है कानून और आइन के मुताबिक कोई चीज है। मैं चौधरी साहब से ले लूं। चौधरी साहब जी, अच्छा साहब ये बताइएगा कि अब जाहिर है उनके जाती डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन की, अब जो बेंच बन गया है, आपको लग रहा है कि जिस मैंने पहले भी पूछा कि इस मामले का हल हो जाएगा या पर इसी तरह हम लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अंदर यही मामला चलता रहेगा? नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं कि जब वो कहते हैं कि मुझे टॉप पर्सन ने ये धमकी दी है कि आप पीछे हट जाए, तो ये यानी अगर मुझे कोई मैसेज दिया, फर्ज करो मैं आपको मिसालन बात कर रहा हूँ, एक साबिक आर्मी चीफ का कोई साहब है, उन्होंने कोट किया, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक जवाब भेजा जो मैंने आपको भेज दिया। अब आप कह देंगे मुझे मिला ही नहीं है, तो वो तो एक अलग बात है ना, जिसका माहौल बना रहे हैं आप। तो आपने कहा कि हम इसको रहने देते हैं। अब मैसेज मुझे आया है, हसन अयूब को किस तरह पता है कि जी मुझे मैसेज आया कि नहीं आया? मुझे पता है कि नहीं पता? मुझे तो आया लिख के। तो अभी एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि टॉप साहब ने मुझे ये धमकी दी है कि आप इससे हट जाए, आप कह रहे नहीं जी कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। और बल्कि ये अच्छा हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट
और बाकी हाई कोर्ट्स ने अब लोगों के जिन जिन के जरिए दबाव डाला जा रहा था उनको टेक ऑन करना शुरू कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस ने जो माहौल बनाया है कि भाई आप अपना फैसले करें, अगर आपके ऊपर दबाव डाल रहा है तो उनको ज़रा उनके साथ आप निपटें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट के वो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट के केसेस लग गए हैं। अच्छा नबी साहब, आपके ऊपर आने से पहले आज एक बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। नैब तरमीम का जो केस चल रहा है, आपको याद होगा जो पीडीएम हुकूमत ने कुछ उस नैब कानून के अंदर तब्दीली की, उसको चैलेंज कर दिया गया। बानी पीटीआई ने चैलेंज किया, एक 5 मेंबर बेंच ने गालिबन उसको जो है पिटिशन एक्सेप्ट कर ली थी बानी पीटीआई की, और वो जो तब्दीलियां की गई थी कानून के अंदर उनको खत्म कर दिया था। अब दोबारा से जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने उनको चैलेंज किया हुआ है। तो इनिशियल पिटिशनर है वो बानी पीटीआई हैं। तो वहां पे आज यही बात चली कि जी पिटिशनर तो बानी पीटीआई हैं तो उनका होना जरूरी है यहाँ पे। तो फिर जब एक खत भी सामने आया कि बानी पीटीआई ने कहा जी मैं इस केस को बजाते खुद लड़ना चाहता हूँ, और उसके ऊपर फिर इजाज़त दे दी गई है। और अब जो है परसों फर्स्ट टाइम एवर जब से जो गिरफ्तारी हुई है बानी पीटीआई की, वो पब्लिकली जो है वो अवेलेबल होंगे और सवाल जवाब उनके साथ कोर्ट की तरफ से किए जाएंगे। क्या आपकी राय, आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट इसको आप देख रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी है कि हमारे कुछ दोस्तों ने ये बयानिया बनाया हुआ है कि बानी पीटीआई को अदालत जो जेल में रखा गया है वो बहुत तकलीफ में, परेशानी में, और उनको सोने भी नहीं दिया जाता, उनको खाना भी सही नहीं दिया जाता। तो अब जब इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान उनको लाइव देखेगा टीवी कवरेज पे, तो उनकी सेहत भी देखेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो वैसे ही माशाल्लाह सेहतमंद हैं, खुश शक्ल हैं जैसे थे पहले, और उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये इस हवाले से आपकी भी कोई हालिया दिनों के अंदर मुलाकात नहीं हुई? हो सकता है आप चक्कर लगा के चले गए हो अडयाला जेल से, आपकी काफी एक्सेस है आजकल। हो सकता हुई हो, लेकिन आप जाहिर टीवी शो बता देना। नहीं टीवी पे क्यों नहीं बता सकता, हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा है, लोगों को बताइए, बड़ा क्रेडिट है कि जी आपकी मुलाकात हुई है। देखिए मेरी मुलाकात का उस दिन पता चल जाएगा जब 16 मई को बानी पीटीआई टीवी स्क्रीन पे आएंगे और माशाल्लाह बहुत हैंडसम खूबसूरत नजर आएंगे, और अगर खुदा न करे नहीं नजर आए तो आप समझ लीजिएगा मेरी मुलाकात नहीं होगी। चौधरी गुलाम हसन साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनका राइट है और उनको वैसे ही पेश करना चाहिए अदालत में। अभी भी ये लिंक पर क्या मसला है? ही शुड अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। ऐसे शख्स के साथ आप इस तरह यानी बदमाशी वाला रवैया तो नहीं रख सकते। ही शुड कम एंड पर्सनली अपीयर इन द कोर्ट। ये जो है मतलब है, और ये उस पर वीडियो लिंक पर जो है, मैं तो इसका कोई कायल नहीं हूँ, लेकिन चले जो कर रहे करें, वो अपना मौक़िफ़ देंगे आके। आपको इतराज़ तो नहीं है अजीब साहब? नहीं, वो तो यानी असालतन या वकालतन जब नोटिस भेजा जाता है, यानी खुद इन पर्सन या थ्रू लॉयर आप केस लड़ना चाहें तो वो कानून तो समझ अब लिया उन्होंने कह दिया कि इन पर्सन मैं करूंगा। आप भी देखने के लिए तो काफी ये तो एक कोई भी आदमी उसको ये अलाउ हो सकता है। अब सवाल बेताब है कि नहीं? आप देखिए, सवाल नहीं सर, दो सवाल है। मैं तो बेताब हूं। सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो लिंक उनका आ रहा होगा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में होता हूं, मैं तो देख लूंगा। क्या लाइव नहीं अब चलेगा? हमारे टेलीविजन चैनल्स की मर्जी है, अब हर इदारे की अपनी मर्जी है, कोई चलाए ना चलाए। सुप्रीम कोर्ट अगर लाइव दिखाएगा तो फिर कौन रोक लाइव सकता है? दिखाए ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ना दिखाए ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। अगर सुप्रीम कोर्ट दिखाए और टीवी चैनल ना दिखाएं, ये टेलीविजन चैनल्स की मर्जी है। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म तो नहीं है कि जो हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये लाजमी टेलीविजन चैनल नशर करे, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, आप मशवरा क्या देंगे? कर सकते हैं। वैसे हुकूमत को क्या मशवरा देंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को? मेरा मशवरा तो ये है जी, कन्विक्ट आदमी जो कि कन्विक्ट है, उसको यकीनी तौर पर उसके राइट्स हैं, उसके राइट्स हैं किसी केस के अंदर वो है, लेकिन उसको जेल में एक बंदा जो कि कन्विक्शन ऑलरेडी उसकी है, वो बेल के ऊपर भी नहीं है, उसको सिविल केस के अंदर बुलाया जा रहा है। तो फिर मेरा मशवरा ये है कि बाकी आम प्रिजनर्स को भी जो कोई भी सिविल केस दायर करे, चाहे उसने क्रिमिनल केस किया हो, क्रिमिनल केस के अंदर वो उम्र कैद काट रहा हो, वो अगर कहे जी कि मैंने सिविल केस पे मैंने इन पर्सन आना है, तो फिर आपने उनको भी लेकर आना है। जी जी, ये एक शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। फिर ये आपने विंडो वो खोलनी है जो हर एक पाकिस्तान का कैदी को ये राइट मिले। जी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, राइट मिले फिर हर कैदी को। अच्छा हुसैन, चेयरमैन को मिले तो फिर बाकी कैदियों को भी मिले।
वैसे चले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अच्छी बात है ना, अच्छी Former Prime Minister है, अच्छी citizen of Pakistan की बाबर equal rights है। साहब, हाँ इक्वल राइट्स है। हाँ वो कोई जैसे मैं आपके पास बाबर आता हूँ, साहब, वो कोई जी जी साहब, ओ भाई इनको याद करा दे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 से सजा उनकी आप होल्ड की थी, पर कई दिन कॉन्वेक्ट जो था ना सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते रहे थे, हाँ वो आते वो थे, निकलवा लें। क्या कहते थे? वो बता रहे हैं कि जब वो केस चला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, हाँ। तो वो कोर्ट में आते थे, उनकी वहां पे इन पर्सन जो हेयरिंग करते थे, खिताब करते थे। मैं जरा फाइनल सवाल पूछ लूं हुसैन, ये जो है उस दिन को राब्ते शाब्ते ये जो है वीडियो लिंक एंड ऑल दैट आप लोग जाते रहे हैं ना, कवर करते रहे जी हैं, बिल्कुल। तो सामान तो पूरा होगा ना जेल अथॉरिटीज के पास और कोर्ट के पास वहां पे? देखिए, इससे पहले सेशन कोर्ट 2 मरतबा ऑर्डर कर चुकी है कि वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई को पेश किया जाए, लेकिन नहीं पेश किया गया और यही कहा गया कि तकनीकी वजूहात की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पॉसिबल नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये है कि आज की समाअत जो है वो लाइव थी सुप्रीम कोर्ट में। अब ये भी देखना है कि उस दिन लाइव होगी या नहीं होगी, लेकिन वीडियो लिंक की हद तक तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है मगर तकनीकी कि जो है मामला जो है उसको देखा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेशन कोर्ट है, उन्होंने कंटेम्प्ट भी किया अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि आपने क्यों नहीं वीडियो लिंक के जरिए पेश किया। एक मैं आपको बताता चलूं, जो जज थी जिनको धमकी आमेज जो धमकी दी गई थी, ज़ेबा चौधरी, उनका केस था, उसमें भी उनको पेश नहीं किया गया, और एक और जो जुडिशियल कम्प्लेक्स हमला केस है उसमें भी उनको पेश नहीं किया गया। तुम्हारे चेहरे पे काफी रौनक आई हुई है नाम सुन के, जब बानी पीटीआई आ रहे हैं, आप इमरान खान का नाम जाहिर है वहाँ पे कोर्ट में जाएंगे तो वैसे हमें भी ले जाइएगा थोड़ा सा। ये आपको फिर नाम पहले लिखवाना पड़ेगा, चलो हर बंदे को आप किस मर्ज की दुआ है जी, मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं ऑफिशियली तौर पर। चलिए नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक की तो जाना, ब्रेक के बाद बात करें जो ग्रैंड डायलॉग हो रहा है अपोजिशन और हुकूमती पार्टीज के दरमियान, जो तजावीज़ सामने आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे, कितनी वो अमल दरामद उनके हो सकता है, काबिल अमल है या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मस्बत खबर है, खासतौर पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ गया है, और जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि जिनको बेल पे रिहा कर दें, बात करनी है तो आगे बढ़ानी है तो ज़रूरी है कि बानी पीटीआई बाहर आएँ। खासतौर पर हमने देखा कि हाफिज अहमद साहब, हमदुल्ला साहब जो हैं JUIF के, उन्होंने कल एक इंटरव्यू के दौरान, रादर आज मेरे ख्याल में हमारे जो है उनसे उन्होंने बात की और वहाँ पे ये बताया कि जनाब आला बातचीत हो रही है, और ये जो है बातचीत हो रही है। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिएगा। इलेक्शन से पहले भी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था और आज भी मुझे महसूस हो रहा है कि इमरान खान से बात बनी हुई है, अंदर कुछ न कुछ जरूर है, नरम गोशियां, मस्बत इशारे पीटीआई के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। पीटीआई इस तरह नहीं बोलती थी, आज जिस तरह वो बोल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ है। उसको आप डील का नाम देते हैं या जो भी नाम देते हैं, इसका पता मियां नवाज शरीफ साहब को भी है और मियां शहबाज शरीफ साहब को भी है, और जब उनको है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी होगी। खान माइनस नहीं होगा, न पीटीआई माइनस होगी, बल्कि उनके लिए काम हो रहा है। ये बड़ी खबर है नाजरीन, लेकिन इससे पहले राना सनालो साहब ये बात बता चुके हुए हैं ओवर द वीकेंड एक प्रोग्राम के दौरान कि हमारे जो कायद हैं वो भी इस बात के हक में हैं कि ये जो ग्रैंड डायलॉग है इसके लिए अगर माहौल बेहतर करना है तो रहाई कोई मसला नहीं। ग्रैंड डायलॉग के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इस पे सोचा जा सकता है जी इमरान नहीं, खान को जमानत पर रिहा किया नहीं जाए? सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। माई लीडर PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि जो हमारे मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये मशवरा दे चुके हैं अपने साबका जो PDM के साथियों को कि मान लो 8 फरवरी लोगों ने एक फैसला देता है, मान लें, आप हमारे साथ आगे बैठ जाएं और मामला को आगे बढ़ाएं। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें, और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है, दे दो उनको हुकूमत। नाजरीन, ये तो आपने बता दिया मौलाना साहब ने कि दे दे उनको हुकूमत। अब बात हो रही है कि आग और पानी का मिलाप हो सकता है, मौलाना फजल रहमान साहब और बानी PTI क्या मिल सकते हैं, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, PTI वाले हमारे पास आए, मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन हमारे और इनके दरमियान 13 साल एक लड़ाई गुजरी है।
कुछ चीज़ें हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन सियासत में ये हो सकता है, उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला हो सकता है, अच्छा कोई और हो सकता है। हाँ। लिहाजा हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि हमारा बुनियादी काज और मौक़िफ़ है आइन की बालादस्ती और हुक्मरानी। पार्लियामेंट आइनी नहीं है। नकवी साहब, खबर चाहिए आपसे, ये तबसरा नहीं चाहिए। ये जो ग्रैंड डायलॉग है इसके ऊपर आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? बात आगे बढ़ रही है या फिर हसन तो कहते हैं बस ये पॉलिटिक्स ही हो रही है? देखें, खबर तो ये है कि बानी पीटीआई अभी बाहर नहीं आ रहे, आपने खबर मांगी थी। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, या ये जो भी आपने क्लिप सुनवाए, ये सारे सियासतदान, राना सनाउल्लाह वगैरह, ये जो कहते हैं कि बानी पीटीआई को रहा कर दिया जाए, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, क्या इनकी मर्जी से बानी पीटीआई जेल गए? एक कानून को फॉलो करते हुए वो जेल गए, एक कानून के मुताबिक वो जेल गए। एक क्राइम हुआ, गलत है या सही वो बाद में साबित होना है, या हुआ या नहीं हुआ, उसके तहत वो जेल गए और उसी के तहत वापस आएंगे अदालतों के जरिए। अभी अदालतों की जिम्मेदारी है वो छोड़ें या नहीं छोड़ें। इन लोगों का बात करना कोई अकल नहीं रखता कि ये जो बात करते हैं कि जी अब छोड़ दें उनको, जैसे राना साहब ने अभी कहा कि जी ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही है हर हाल में। वैसे नकवी साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत वक्त के पास काफी ज्यादा जो है इख्तियारात होते हैं, और हुकूमत वक्त अगर चाहे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। हसन, आप आ रहे हैं ना आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो रहा है वो इख्तियारात नजर आ रहे हैं ना? जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं नकवी साहब की बात से एग्री करता हूँ जी 100%। कि फौजदारी मुकदमात हैं, इनको अदालत से ही को रिलीफ मिल सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और खबर यह है कि प्रोसिक्यूशन जो फौजदारी मुकदमात में अपना केस जिस तरीके से कर रही है, इसी तरीके से अपने केस लड़ती रहेगी। ये ग्रैंड डायलॉग वगैरह वो हैं कि अगर सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कोई आइंदा के इंतखाबी इस्लाहत करना चाहें या कोई कानून में या आइन में तरमीम करना चाहें, तो उसके लिए वे फॉरवर्ड है। बानी चेयरमैन को निकालने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ये ग्रैंड है, ये जिनको ग्राइंड है कि आपने ग्राइंड कर दिया ग्रैंड को। ये जिस तरह ग्रैंड का है ना, तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से लेकिन ग्राइंड कर जिस तरीके से ये ख्वाहिशात को खबरें बनाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही ख्वाहिशात जो वो लीडर वो अखबारात के अंदर छप गई थी कि चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर, ख्वाहिशात करने में क्या ख्वाहिश थी उनकी। चोई साहब, फाइनल कमेंट्स आपके। और इनकी भी ख्वाहिश है। जी चोई साहब। ओ भाई, आपको इनको जरा पहले एक तारीख पढ़ाए। वैसे तो हमारे 1890 से शुरू कर देते हैं आप। ये 1969 में जब मुजीबर रहमान अगरतला साजिश केस में हिंदुस्तान से असला और पैसे लेके मुल्क के खिलाफ गद्दारी और बगावत का मुकदमा फेस कर रहा था, तो RTC हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सब ने कहा जी जब तक वो नहीं आता उसको रिहा नहीं होता। और हाई मिली थी। और वो आया और वो बैठा सदर के सामने अयूब खान मरहूम की गवर्नमेंट में। क्या बात है? बिल्कुल दौर की बात कर रहे हैं। वक्त की किल्लत का नाज़रीन सामना ये है कि सामना है, बात यही है कि मुल्क के अंदर जो है इस वक्त जो हालातों वाक़यात है, टेम्परेचर ठंडा करने की जरूरत है। इसके ऊपर फिर किसी दिन बात कर लेंगे। मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है उसको ठंडा करने की जरूरत है, और इसी में हमारी बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी है। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।